तो हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डीएसपीएमयू के बारे में। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, सिलेबस कैसे निकालें, कहां से रजिस्ट्रेशन होता है, कहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। चाहे आप यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, कोई भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हो जैसे कि बीएड, बीबीए, बीसीए, ठीक है, एमबीए और अदर जितने भी कोर्सेस होते हैं सभी के लिए जानेंगे। ठीक है, और कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। अगर आप डीएसपीएमयू में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच कीजिए। मैं गारंटीड देता हूँ आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से आपको। ठीक है, तो ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें आपको बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2 मिनट यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस कहां से निकालेंगे और बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए ये यूनिवर्सिटी पहले रांची यूनिवर्सिटी का पार्ट था। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ठीक है, और जब की गई थी तब केवल इंटर का क्लास चलता था। अभी 2017 के बाद से यह रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो गया और यह खुद यूनिवर्सिटी बन गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है, हालांकि इसका नाम चेंज करने को लेकर अभी बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, यह मोराबादी रांची में है, सबको मालूम है इतना। अब बात करते हैं सिलेबस कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप गूगल पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे सर्च करते हैं DSPMU। ठीक है, डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत सारा नॉलेज देगा। सर्च करना है DSPMU रांची, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। सॉरी, इसको वेब पेज बोलते हैं, सबको वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, आपको इस वेब पेज पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करना है, आपका यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ओपन हो जाता है आपका, यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिएगा। कोई भी नोटिस आता है तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आता है। ठीक है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अरे भाई क्लोज हो जाओ यार। चलिए, अब देखिए क्लोज होने के बाद यहाँ पे ये होम पेज में आ जाता है इस तरह से। अब सिलेबस कैसे निकालिएगा? सिलेबस निकालने के लिए अरे यहाँ पे देखिए ये 3 डॉट्स रहेगा। ठीक है, मैं इसको मोबाइल के फॉर्म में कर दिया हूँ, लैपटॉप को 3 डॉट्स शो करेगा आपका, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से आपका आएगा। आपको आना है कहाँ पे? तो देखिए आपको आ जाना है स्टूडेंट कॉर्नर, होगा एक स्टूडेंट कॉर्नर। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा एडमिशन सिलेबस। यहाँ पे देखिए एक सिलेबस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अभी सबका सिलेबस बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, सीएलसी एडमिट कार्ड से लेकर के पूरा यूनिवर्सिटी से निकलने तक का, दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन तक का। आपने नाम नहीं सुना होगा, वो सारी चीजें बता दूंगा आज। ठीक है, थोड़ा सा आधा घंटा जैसा वीडियो रहेगा, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे डिप्लोमा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए पीजी डिप्लोमा इन रिमोट एंड सेंसिंग एंड जीआईएस का सिलेबस है। इधर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। फिर ग्रेजुएशन का आता है सिलेबस, यूजी, बीए एंथ्रोपोलॉजी, बांग्ला, इकोनॉमिक्स। अच्छा, नीचे में एक एनईपी है, इसका मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नया सिलेबस 4 साल वाला इसके लिए, 3 साल वाला का यहाँ पे सिलेबस है। समझ रहे हैं? चलिए, उसी तरह से इंग्लिश का है, ज्योग्राफी का है, हिंदी का है, हिस्ट्री का है, फिर टीआरएल सब्जेक्ट का है। ठीक है, देन आपका फिलोसफी, बीए पॉलिटिकल साइंस, बहुत ज़्यादा ऑनर्स करते हैं इसी में, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब बीएससी वालों का फिर आ गया। ठीक है, चलिए, हो सोशियोलॉजी, पंचपरगनिया, संथाली, उर्दू। अब यहाँ से देखिए ये आपका यूजी खत्म, अब यहाँ शुरू होता है पीजी। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजी में जो लोग करते हैं उनका सिलेबस यहाँ से एमए पंचपरगनिया, उर्दू, हो मतलब टीआरएल लैंग्वेज, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज 9 को आता है। एमए इंग्लिश, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, खोरठा, कुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, खड़िया। ठीक है, फिर आता है एमए साइकोलॉजी, एमए बांग्ला, एमए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, ओडिया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद फिर एमएससी का सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ठीक है, जियोलॉजी। चलिए, ये सब देख लिए। इसके बाद वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल यूजी और वोकेशनल पीजी। वोकेशनल मतलब व्यावसायिक अध्ययन। ठीक है, इसमें देखिए बहुत से स्टूडेंट करते हैं बीबीए, बीसीए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा माथा दर्द करने लगा रे भाई यार, अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया था डीएसपीएमयू का आधा घंटा, बट वीडियो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिस कारण से दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो ये है बीकॉम का। बीकॉम जो है एक वोकेशनल कोर्स है। ठीक है, और जो मास्टर ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं एमकॉम, उनका सिलेबस यहाँ पे है, बीकॉम का यहाँ पे है। ठीक, जो लोग कुछ लोग नैनो साइंस करते हैं थोड़ा साइंटिफिक टाइप से, तो उनका सिलेबस यहाँ पे है। कुछ लोग मास कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, मीडिया वगैरह बनने का शौक रहता है,
मेरे जैसा बनिएगा, नहीं नहीं, मुझसे बेटर बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मुझसे बेटर बनने की कोशिश कीजिएगा। तो एनएपी सिलेबस यहाँ पे है आपका, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का सिलेबस यहाँ से है, ठीक। और जो न्यू एजुकेशन से हो रहा है उसका सिलेबस यहाँ से है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे है, पुराना वाला, ओल्ड वाला। फिर बीबीए बहुत से लोग करते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बीबीए के बाद फिर करते हैं कैट निकालते हैं और एमबीए में जाते हैं ना। तो मेरा कहना रहेगा कि भाई कैट निकालो और IIM रांची ले लो, ठीक है। चलिए, वहाँ पे फिर पैकेज मिलेगा, फिर फौरन जाएंगे। चलिए, तो बीबीए का सिलेबस है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बहुत से लोग बीसीए करते हैं, बीसीए बहुत ज़्यादा फेमस है, बीबीए और बीसीए। तो ये इनका सिलेबस है। एनएपी का सिलेबस मतलब नया वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत से लोग करते हैं तो उनका सिलेबस है। कुछ लोग एनवायरमेंट साइंस करते हैं, उनका भी सिलेबस। यहीं पे वोकेशनल में पीजी जैसे कि एमसीए वगैरह, एलएलएम, बाप रे वकील बनिएगा यार, डरा दीजिएगा। बीएससी आईटी कुछ लोग करते हैं, सॉरी एमएससी आईटी, एनवायरमेंट साइंस पीजी, एमसीए का सिलेबस है, एमबीए का सिलेबस है। अच्छा, एमबीए यहाँ पर भी होता है, बट कोशिश कीजिएगा IIM रांची वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो फिर यहीं पे ले लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी मास्टर्स, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, ये सब देख लिए। कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो रिम्स में वैकेंसी आते रहता है इसका। अब हम लोग बात करते हैं कि बीएड का सिलेबस कहाँ से, उसको बताएंगे, उसके बाद फिर आपको डिटेल में बताएंगे। जो लोग नहीं भी करते हैं फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए देखिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। पीएचडी का सिलेबस कहाँ से, सब कुछ। तो देखिए, आपको इसी पे क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स पे इधर, ठीक है। यहाँ से आएगा एक डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट्स में क्लिक करना है। पीएचडी का चाहिए तो पीएचडी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जिसका चाहिए, ह्यूमैनिटीज का चाहिए, सोशल साइंस, वोकेशनल, हमें चाहिए बीएड का सिलेबस, तो यहाँ पे वोकेशनल पे क्लिक करना होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शन खुल गया, ठीक है। आपको क्लिक करना है बीएड, ये बीएड, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एमए रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे सब मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, अभी बताऊंगा पूरा, ये वीडियो आधा घंटा का है, सब नॉलेज देगा। यहाँ से आएंगे बीएड का, तो बीएड का आपको सिलेबस यहाँ पे मिलेगा, सबसे लास्ट में आइए, ये वाला प्रोस्पेक्ट क्लिक, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा डिटेल में फी स्ट्रक्चर से लेकर के सब कुछ, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के पूरा 4 साल का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। देख रहे हैं ना सब कुछ, ठीक है। तो जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके लिए पूरा डिटेल, चारों सेमेस्टर का सिलेबस। चलिए, ये जान लिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं यार। अब मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसा चीजें जो सबके काम में आएगा। ये क्या है, देखिए, आपको हर बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, ठीक। जब आप पास करेंगे तो आपको सीएलसी की जरूरत होगी। ये सारा कुछ कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये सारा कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करना होगा सबसे पहले, इस पे, ठीक। ये 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा। अरे भाई क्लिक हो जाओ यार, हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमें स्टूडेंट कॉर्नर मिलता है, इसी स्टूडेंट कॉर्नर में मिलेगा। देखिए, यहाँ पे पहला सिलेबस है। एडमिशन के बारे में आप जानना चाहते हो तो एडमिशन से यहाँ आपका नॉलेज मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा कोर्स हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, यहाँ पे कोर्स के बारे में डिटेल में दिया गया है। सर्टिफिकेट कोर्स जैसे अमानत है, डिप्लोमा, ठीक है, फिर डिप्लोमा, पीजी, वोकेशनल में एलएलएम, ठीक है, ये वोकेशनल में बीएड, ये सब आपका प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, ये एडमिशन से रिलेटेड हो गया, ओके। दूसरा देखते हैं, जस्ट थोड़ा सा बैक आएंगे। यहाँ पे देखिए, दूसरा आता है हमारा एक सिलेबस। सिलेबस तो हमने अभी बात किया, मास्टर, रूटीन, प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो लोग मास्टर कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, 2024-25 का। चलिए, ये हो गया। हाँ, फटफटा के अभी हम लोग करते हैं, सब कुछ समझते हैं। ये अगर आप समझ लें तो फिर आपको मतलब मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डाउनलोड बायोडाटा, ठीक है, एंटी रैगिंग एंड अदर डिक्लेरेशन, ठीक है। आज मेरे साथ पढ़ लीजिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इतना कुछ आपको सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। एंटी रैगिंग के बारे में ये लोग फॉर्म भरवाते हैं, ये फॉर्म रहता है, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बोनाफाइड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो कहाँ गए हम लोग, ये वाला था। अब बैक आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहीं पे देखिए हमें मिलता है डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो अब बोनाफाइड स्कॉलरशिप चाहिए ना, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, देख लिए। चलिए, अब थोड़ा सा बैक आते हैं, जस्ट बोनाफाइड, अरे भाई ये है बोनाफाइड। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको मिल जाता है
CLC, जब आपको CLC चाहिए तो CLC के लिए भी इनका फॉर्मेट बना हुआ है, ये रहा CLC का फॉर्म आपको भर के जमा देना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर से थोड़ा सा बैक आते हैं। अरे भाई बैक आ जाओ यार, आ गया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मान लीजिए आपको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये है, ठीक है, फॉर्मेट। ओके, चलिए फिर बैक आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल से अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये देखिए, चलिए ये देख लिए, जिनको स्पोर्ट्स से शौक है उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगला आ जाता है हमारा एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। आप एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, कब किसका एग्जाम है यहाँ से आपको पता चलेगा। ओके, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन जैसे बीएड का एग्जाम है, पीएचडी वाला का हो रहा है, बैचलर का एग्जाम है, यूजी पीजी सबका यहीं से आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बैक आते हैं। अरे यार ज़्यादा बैक आ गया ना, कोई बात नहीं, होम में आते हैं, वही स्टूडेंट कॉर्नर, और इसको क्लोज करके फिर से हमें आना पड़ेगा कहाँ पे, तो स्टूडेंट कॉर्नर, यह स्टूडेंट कॉर्नर। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे अभी, तो हम लोगों ने, एक मिनट, सिलेबस, एंटी रैगिंग, एग्जामिनेशन फॉर्म, रिजल्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं रिजल्ट जब भी आएगा आपको तो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए किन का रिजल्ट आया है। ओ सॉरी, मैं जो है थोड़ा सा इसको गलत में चला गया ना, ये रिजल्ट वाला नहीं है, एक मिनट वेट कीजिए, इसको थोड़ा सा मोबाइल के फॉर्मेट में कर देते हैं। ठीक है, तब ये अच्छे से रहेगा। हाँ, अब आ गया। चलिए इसको पीसी के फॉर्मेट में सही से नहीं, ये मोबाइल के फॉर्मेट में, क्योंकि आप लोग में से मैक्सिमम के पास मोबाइल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर पे आ गए। हम लोग कहाँ पे थे अभी, देखिए हम लोगों ने कर लिया था ये सारा, यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट का सेक्शन इन लोग अपडेट नहीं किया है, सो ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट के सेक्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कॉन्वोकेशन ये क्या होता है, देखिए जब आप पास करते हैं अपना जो भी कोर्स है तो उसके बाद आपको विदाई दिया जाता है, उसके लिए दीक्षांत समारोह आयोजित की जाती है, जिसको इंग्लिश में कॉन्वोकेशन कहा जाता है। तो जब आपको कॉन्वोकेशन का पता करना रहेगा तो इस पर क्लिक करना है, बट इनका ये कॉन्वोकेशन अभी सेक्शन नहीं बनाया गया है। ठीक है, केवल नाम दे दिया गया है। स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिए स्कॉलरशिप मात्र 2019 का अपडेट किया, उनके बाद इन लोगों ने अपडेट ही करना छोड़ दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी कुछ कुछ मामलों में जो है लापरवाही बरत रही है। ठीक है, चलिए फिर प्लेसमेंट डिटेल अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं इनका प्लेसमेंट डिटेल। कोई भी वैकेंसी आता है तो कैरियर्स जान सकते हैं। एनसीसी के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो यहाँ पे एनसीसी के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन दिया गया प्रोसेस, लेकिन इनका सर्वर एरर आ रहा है ना, कहाँ गया यार एनसीसी वाला, सर्वर एरर दे रहा है एनसीसी। चलिए एनसीसी अप्लाई ऑनलाइन, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो सर्वर एरर आ रहा है। अभी ये कैडर एनरोलमेंट फॉर्म, ये देखिए यहाँ से हमें फॉर्म मिल गया। बाकी आप यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको घर बैठे बैठे बहुत कुछ सिखा देता हूँ। इसके अलावा एनएसएस के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन मेंबर है इनके। ठीक है, चलिए और कितना एज है, सब कुछ यहाँ पे एनएसएस, हालांकि आप भी बन सकते हैं एनएसएस। चलिए ये सब लेकिन उतना कारगर नहीं है, 2018 के बाद से इन लोग अपडेट ही नहीं किया इसको भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ मामलों में यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। स्टूडेंट यूनियन के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जो 2019 के बाद से इन लोग अपडेट ही नहीं किया है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एकेडमिक कैलेंडर। कैलेंडर हर साल अपडेट होना चाहिए, लेकिन इन लोग 22-25 के बाद यहाँ पे अपडेट ही नहीं किया। मतलब कब है ये अपडेट, ये अपडेट किया गया है, साइन पता चलेगा यहाँ से, देखिए 2023 में अपडेट किया, उसके बाद यहाँ पे इन लोग अपडेट ही नहीं किया है। ठीक है, तो एकेडमिक कैलेंडर यहाँ से पता चलता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में आपको यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये सब आप नंबर का यूज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पूछना है, कुछ पूछना है तो। डाउनलोड एडमिट कार्ड से, और डाउनलोड एडमिट कार्ड से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का मिलता है। ठीक, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, फिर आप डाउनलोड के बारे में आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट थोड़ा सा बैक आते हैं, यहाँ से हमें मिल जाता है SGRC। ये क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची स्टूडेंट ग्रीवेंस। ये मतलब अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटी से कुछ मतलब शिकायत है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबर दे दिया गया है। ठीक है, शिकायत दर्ज करने के लिए तो मेंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंस, मतलब ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत। ठीक है, तो आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा भाई शिकायत करना है? तो देखिए यहाँ पे आपका है रजिस्टर योर कंप्लेन। ठीक है, तो आपको कंप्लेन करना होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए सारी चीज़ें बतानी होंगी, नाम देना होगा, क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स। ठीक, मतलब कैसा है स्टूडेंट ग्रीवेंस, मतलब कैसा इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या एकेडमिक पढ़ाई से लेकर है या एग्जाम से लेकर है या वेबसाइट से लेकर है या जनरल कोई भी नोटिस, कुछ भी अपडेट, कुछ भी आपको बताना है। नाम दीजिएगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद ग्रीवेंस। बोलेगा यार गजब का आदमी है भाई ग्रीवेंस कर रहा है। ठीक है, मतलब इन लोग का ग्रीवेंस को यूज नहीं करता है क्योंकि मालूम ही नहीं है किसी को। ठीक है, चलिए अब आप लोग यूज कीजिएगा क्योंकि अब आप लोग को मालूम हो गया है, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, स्टूडेंट ग्रीवेंस। उसके बाद रिसर्च, ये क्या है? रिसर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो देखिए जो लोग PhD करते हैं उनके बारे में यहाँ पे रिसर्च के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। चलिए ये सब देख लिए। क्या क्या फैकल्टी है, तो यहाँ पे फैकल्टी आप पढ़ सकते हैं। कैंटीन के बारे में है, हॉस्टल के बारे में बताया गया है। हॉस्टल के बारे में जान लीजिए, DSPMU का हॉस्टल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन लोग सब हॉस्टल जो है ना पुराना बच्चा सब कवर करके रखा है। और मतलब बूढ़ा हो गया, बच्चा हो गया, किसी का शादी हो गया, फिर भी हॉस्टल पे कब्जा करके रखा है और कोई बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है कोई। ठीक है, इन लोग को बोल के देखिए कोई चू तक नहीं करेगा, जाने तो जो हो रहा है। तो हॉस्टल की क्वालिटी बहुत ख़राब है, इससे मैं बहुत नाखुश हूँ और मैं ग्रीवेंस भी कर दूंगा यार। ठीक है, तो जिनको जिनको करना है ग्रीवेंस बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, समर्थ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो समर्थ से आपको पता चलेगा। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद पासवर्ड, ये केवल उनके लिए होता है जो कि यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे स्टाफ्स है। ठीक है, बाकी एलुमनी के बारे में पता करना चाहेंगे कि इनका कॉन्वोकेशन के बारे में, तो यहाँ पे कॉन्वोकेशन के बारे में बताया गया है। ठीक, चलिए ये एलुमनी के बारे में देख लिए, कॉन्वोकेशन के बारे में ये लोग बता रहे हैं अपना अनुभव। ठीक है, और कुछ जानना है? हाँ, और कुछ जानना है यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए अगर यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी आता है तो रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा। हालांकि इन लोग वैकेंसी के बारे में छुपा कर रखता है, पता नहीं चलने देता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रीवेंस डायरेक्टली आप ये वही वाला स्टूडेंट को डायरेक्ट आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हॉस्टल हम लोग को नहीं मिल रहा है, जबकि हॉस्टल फैसिलिटीज है, तो आप इसे खाली करवा के कृपया हमें दें। 2017 से हॉस्टल स्टूडेंट लेकर रखा है, अभी तक जमा कर रखा है, 8 साल से स्टूडेंट हॉस्टल जमा के रखा है। ठीक है, अपने कब्जे में, तो आप लोग ले पाएंगे? ग्रीवेंस डालिए सबको एक बार। ठीक है, चलिए ये Q&A क्या है, IUQN। चलिए ये देखिए यहाँ पे आपका इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, तो यहाँ पे क्या क्या क्वालिटी कैसा है इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, मेंबर कौन कौन है किस में। ठीक है, ये सारा कुछ जान लिया यूनिवर्सिटी के बारे में। अब बताइए कि यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हमें। ठीक है, देखिए यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको जानना है, इन सब के बारे में जानना है, संतोष गंगवार के बारे में, या जो यहाँ के वाइस चांसलर है श्री क्या नाम है, अंजनी कुमार मिश्रा, तो इनके बारे में जानना है तो रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा सिंपल, और यहाँ से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ के रजिस्ट्रार जो है इनके बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रार के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, DSW के बारे में जानना है तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए ये लिखा है अबाउट अस। अबाउट अस मतलब हमारे बारे में, अबाउट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, इसके बारे में जानना है। यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में हिंदी कैसे करें, तो भाई हिंदी करने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स रहेगा, ट्रांसलेट रहेगा, ट्रांसलेट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी का ऑप्शन देगा ट्रांसलेट। ठीक है, ये मोबाइल पे आपको देगा हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन, तो आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप कैंपस का मैप देखना चाहते हैं तो मैप देख सकते हैं, हालांकि इन लोग अपडेट नहीं किया है यार मतलब यूनिवर्सिटी में जाता है खाली एंजॉय करता है मास्टर लोग भी, और घूम फिर के टाइम तो बिता देता है, ये सब अपडेट करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं
हॉलीडे लिस्ट 2025 में किस किस दिन हॉलीडे रहेगा, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से 2026 में भी इसी तरह से हॉलीडे लिस्ट आएगा। ठीक है, ये जो एमओयू है, किनके किनके साथ एमओयू किए वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। डाउनलोड्स में अगर आप आइएगा तो क्या क्या यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं देखिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट नेम, पीएचडी रजिस्ट्रेशन, रिसर्च प्रोग्राम, सिविल इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, पीएचडी कोर्स, वर्क एग्जामिनेशन फॉरम। तो ये सब आप क्लिक करके देखिए यार, कभी कभी नॉलेज बढ़ेगा इस सबसे आपको। ठीक है, चलिए, तो यूनिवर्सिटी में अगर आप इतना सारा कुछ विजिट करके देख लेते तो डेफिनेटली आपको ना यूनिवर्सिटी के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स लॉगिन, टीचर्स ब्लॉग, टीचर क्या क्या ब्लॉग बना रहे हैं ये सब देखिए। ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, स्टाफ। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए टीचिंग स्टाफ, कौन कौन यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन पे है टीचिंग स्टाफ, यहाँ पे सर्च कीजिएगा। जैसे जनरल, ठीक है, डिपार्टमेंट सर्च कीजिए। अच्छा, इन लोग तो आता ही नहीं यार, इन लोग हाइड करके रखा है। अच्छा, कोई बात नहीं, टीचिंग स्टाफ नहीं मिल रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ देखिए। तो नॉन टीचिंग स्टाफ कौन किस किस पोजीशन पे है, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा मोबाइल नंबर के साथ में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का है और यूनिवर्सिटी इसको शो कर रही है। ठीक है, चलिए, सब कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया गया है। चलिए, तो यही था यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कितना स्टूडेंट है अभी, कितना फॉर्म डिमांड 1008, टोटल फॉर्म 789, टोटल फॉर्म फिलअप, सारा कुछ दे दिया गया। ठीक, यही है यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर डिटेल्स। और कुछ जानना है तो आपको क्या बोलेंगे, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। चलिए, फिलहाल इतना कुछ काफ़ी है एक यूनिवर्सिटी के बारे में। ये कंप्लीट वीडियो था इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लंबा वीडियो है परंतु सब कुछ कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, थैंक यू, बाय।